आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो स्टेट का एग्जाम है चाहे सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले बच्चों अभी फार्मा MCQ मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है। ओके, तो एप्लीकेशन को भी आप अभी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल जो होती है TCA साइकिल भी बोलते हैं इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना। तो कह रहे इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। देखो पायरुविक एसिड तो होता है हमारा जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, एरोबिक कंडीशंस अगर होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तो क्या बनता है हमारा पायरुविक एसिड बनता है ना। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में मतलब कि बनता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, ग्लाइकोलिसिस में ध्यान रखना। और क्रेब साइकिल जो होती है इसमें जो है एंड प्रोडक्ट हमारा CO2 बनेगा एंड वाटर बनेगा। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है टेस्ट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग शुगर। देखो रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि आपका सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग में आता है ना। ये क्वेश्चन आता है सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग में आता है। ओके, तो आपका जो रिड्यूसिंग शुगर है ना, तो उनके लिए कौन से टेस्ट है। देखो फैलिंग टेस्ट होता है, बेंडिक टेस्ट होता है, टॉलरेंस टेस्ट भी होता है। ये सारे रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल के ऊपर क्वेश्चन है। देखो कैल्सिट्रायोल जो होता है एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का, तो क्या है 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सीफेरोल, है ना। तो यही आंसर है, 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सीफेरोल कह दो या 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 कह दीजिए, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A कोज। विटामिन A की डेफिशिएंसी से क्या होता है। देखो नाइट ब्लाइंडनेस से रतौंधी कहा जाता है, हमने पढ़ा है ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोसिस भी होता है, जीरोफ्थैल्मिया भी होता है, बाइटोट स्पॉट भी कोज करा देता है। तो विटामिन A की डेफिशिएंसी से सारी ही डिजीज ये लिखी हुई है, सही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड। तो डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। इट मे बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी टू मीट बायोलॉजिकल नीड्स। तो करे बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं, मतलब कि जो नॉन इसेंशियल आपके थे, है ना। इट मे बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इन द डिजीज बॉडी डिजीज स्टेट्स, ऐसा नहीं होता। इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी या हैव नो रोल इन मेटाबॉलिज्म। तो डिस्पेंसेबल जो होते हैं बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेस्ट डन टू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन आर ऑल एक्सेप्ट। सारे टेस्ट जो है यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए है, एक को छोड़ के। सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट है, फोचे, देखिए फोचे टेस्ट, गिमेलिन टेस्ट है ना, बाइल पिगमेंट के लिए हमने पढ़ी थी। ओके, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट है, हैलेस टेस्ट। तो ये ऑप्शन बी ही एक्सेप्ट में आ जाएगा, क्योंकि किसके लिए था, बाइल पिगमेंट्स के लिए हमने पढ़े थे। नेक्स्ट है जनरल मैकेनिज्म इज दैट एंजाइम एक्ट बाय। तो एंजाइम कैसे काम करते हैं बच्चों, देखिए इंक्रीज द पीएच। तो पीएच को इंक्रीज नहीं कराते एंजाइम, क्या करते हैं, पीएच को इंक्रीज नहीं कराएंगे, डिक्रीज भी नहीं कराएगी। एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं कराते, देखिए क्या करेंगे, ये जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, उसको कम करा के काम करते हैं। एंजाइम कैसे काम करेंगे, रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडोरेक्टेज एंजाइम, है ना। ऑक्सीडोरेक्टेज का एग्जाम्पल आपने बताना है, कौन सा है। फॉस्फोरिलेज, कोलिन एस्टरेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लाइपेज। तो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज या फिर जितने भी डिहाइड्रोजिनेजेस होते हैं बच्चों, वो ऑक्सीडोरेक्टेज के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। बच्चों लीवर का फंक्शन नहीं है। स्टोरेज साइट फॉर विटामिन, तो स्टोरेज विटामिन की होती है लीवर में। साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म तो लीवर में होता ही है। सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, देखो ग्लूकागोन लीवर से सिक्रेट नहीं होगा, है ना। तो पेनक्रियाज में पढ़ते हो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, है ना। तो अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइलेट। ओके, बाकी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग ये भी लीवर में होता है। नॉट में ऑप्शन सी हो गया।
जैसे लुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, लेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन बॉडी कोज डायबिटीज। तो डायबिटीज किसकी कमी से होगी भाई, इंसुलिन कम हो जाएगा। अब जैसे इंसुलिन कम हुआ, इंसुलिन क्या हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, मतलब कि डायबिटीज़ हो गया, है ना। तो किसकी कमी से हुआ, इंसुलिन की कमी से हुआ। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैमिनी आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कोड। कितने लैमिनी होते हैं ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कोड में, तो इसको याद रखना 10 होते हैं। ओके, नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus का फंक्शन बताइए। गोल्जी बॉडी जो गोल्जी apparatus का क्या फंक्शन है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स की सिंथेसिस नहीं होता। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे राइबोसोम्स होते हैं जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हो, है ना। ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस या ट्रांसपोर्ट, ये नहीं तो ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करने का काम है हमारे गोल्जी apparatus का। तो फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड एज फेशियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व्स हम लोग पढ़ते हैं 12 पेयर्स होती है। कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है। हमने उपटा फगवा से याद भी करा हुआ है, उपटा फग VAH, है ना। तो फेशियल कहाँ पर आ रही है, ये वाली आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 वाली, है ना। तो फेशियल कौन सी है बच्चों, 7 वाली है। तो ऑप्शन सी में दिया आपको क्रेनियल नर्व 7, है ना। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा होता है, बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल या थाइमस। तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है दैट इज स्प्लीन। ओके, नेक्स्ट है हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर। तो हीमोफीलिया जो होता है, देखो हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है और हीमोफीलिया सी होता है। ए होता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। हीमोफीलिया बी में क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है और सी में क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो आपसे इसमें देखो ऑप्शन में ना सिर्फ क्लोटिंग फैक्टर 8 ही दे रखा है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं सर, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, देखो रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है, आप मतलब कितना भी मैक्सिमम एक्सपीरेशन कर लो, है ना, लेकिन ऐसा वॉल्यूम जो आपके लंग्स में रहेगा ही, है ना, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। कितना भी हम एक्सपीरेशन कर ले, वो वॉल्यूम जो है लंग्स में रहता ही है। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपीरेशन, तो यही तो मैंने अभी आपको बोला, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में रहेगा, आप कितना भी मैक्सिमम एक्सपीरेशन कर लो, लगभग 1100 ml ये होता है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, दिस इज टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय फोर्स्ड एक्सपीरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, या वॉल्यूम ऑफ दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए होता है। ओके, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट, के वॉल्व नहीं है। ट्राइकास्पिड वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व होता है, पल्मनरी वॉल्व होता है, लेकिन एरोबिक वॉल्व नहीं होता ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। स्कल में कितनी क्रेनियल बोन्स होती है, कितनी होती है, 8 होती है ना। 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, ये सारी कह रहे नॉट क्रेनियल बोन नहीं है, क्रेनियल बोन है ना। तो बोन पूछा हुआ था ना, क्या पूछा हुआ था, क्रेनियल बोन, है ना, मैंने नर्व बोल दिया, क्रेनियल बोन है बच्चों, है ना। तो देखो आपका जो है क्रेनियल बोन में पैराइटल होता है, 1 फ्रंटल होता है, 2 पैराइटल होती है ना। स्फिनोइड होता है, एक फ्रंटल होती है, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, फिर 1 ऑक्सीपिटल, 1 इथमोइड और 1 स्फिनोइड, ये होती है ना। तो जाइगोमेटिक थोड़ी ना आती है इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट पूछा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड बोन इज प्रेजेंट इन स्कल, कौन सी बोन पेयर्ड है, कौन सी है। फ्रंटल तो एक ही होती है, ऑक्सीपिटल भी एक है, स्फिनोइड इथमोइड एक एक है, पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट, मतलब कि CH3 COONA एंड एसिटिक एसिड मतलब CH3 COOH, द pH वैल्यू। देखो अब जो CH3 COH और CH3 CONA क्या है, ये एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है। एसिडिक बफर क्या होते हैं, वीक एसिड, तो जो एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH के साथ में इसका वो बन रहा है सोल्ट, है ना। तो ये क्या है, ये एसिडिक बफर हो गया। अब ये बफर है, तो बफर क्या करेंगे भाई, पीएच को चेंज नहीं होने देता। बफर क्या होता है, जो रेजिस्ट करता है पीएच चेंज, है ना। तो अब HCl ऐड करोगे तो क्या होगा, पीएच पे तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी, तो सेम ही रहेगी, रिमेन्स द सेम, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का, है ना। नेक्स्ट है पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 के
KMNO4, और ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। तो कह रहे हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म है इसका? रिडक्शन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, हैलोजिनेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन होता है। ओके। पोटेशियम परमैंगनेट एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेशन, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दैट डैमेज सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरफेयरिंग विद देयर DNA। जैसे मोलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम एसीटेट का मोलिकुलर वेट आपने बताना है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो ये बच्चों होता है 98.15 ग्राम पर मोल। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और हीटिंग गिव्स, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे ना तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट, देखो CO2 तो बनेगा, लेकिन सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 बनता है, सोडियम कार्बोनेट CO2 + H2O, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करोगे ना तो इससे क्या बनता है? देखो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है, ठीक है। तो देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3, इसको जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3, CO2 बनेगा एंड H2O बनेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये। जैसे रेडियो ओपेक मटेरियल हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, तो रेडियो ओपेक मटेरियल्स होते हैं, इनकी एबिलिटी होती है कि ये जो आपके एक्स रेज होते हैं ना उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा एक्स रेज। नेक्स्ट है सेंट क्रोमन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। देखो सेंट क्रोमन जो होता है बच्चों, ये देखो एंटीकोएगुलेंट, एंटी डायबिटिक, एंथेल्मेटिक नहीं, ये कंट्रासेप्टिव होता है, ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, नॉन हार्मोनल है ना, कंट्रासेप्टिव होता है। नेक्स्ट है एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। देखिए मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया, दिस इज नोन एज अ पेंडेमिक। क्या होता है? पेंडेमिक, है ना। पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक अकरिंग, वही है। तो पेंडेमिक तो है मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, है ना, तो मल्टीपल कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, बट डिजीज को आपने रिमूव कर दिया, क्या कर दिया? इरेडिकेट कर दिया। क्या कर दिया? इरेडिकेशन होता है ना। नेक्स्ट है प्रेपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, तो ये क्या होती है? वैक्सीन्स होती हैं। वैक्सीन्स आर द प्रेपरेशंस कंटेनिंग किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, जो हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, वैक्सीन्स, है ना। जैसे ABC एनालिसिस का मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है। ऑलवेज कहाँ पर है? लास्ट ऑप्शन में ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट आइटम विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री का 10% है एंड कंज्यूम ओवर 70% ऑफ टोटल बजट। कितने ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स हैं बच्चों, कितने इंपॉर्टेंट है ये कि भाई इन्वेंट्री का सिर्फ 10% है लेकिन बजट इनने कंज्यूम कर लिया 70%, तो ये हमारे ए आइटम होते हैं बच्चों। ऑप्शन ए। मतलब विच कैटेगरी ऑफ ABC एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा इनके ऊपर 70% आया, बजट इनने 70% कंज्यूम कर लिया, 10% ड्रग, वही है। ए आइटम्स की बात हो रही है बच्चों, कौन से हैं? ए आइटम्स होते हैं। जैसे लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की। लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X। देखो अदर देन CC1X है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है ना, विल बी इशूड इन, एप्लीकेशन नहीं, लाइसेंस इशू की बात हो रही है। तो फॉर्म नंबर 24, 24F या 25F, तो फॉर्म नंबर 25 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है लाइसेंस इशूड, अब फिर से लाइसेंस इशू की बात हो रही है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X इन द फॉर्म नंबर। देखो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात हो रही है और वो भी लाइसेंस इशू की, किसके लिए? शेड्यूल CC1X की बात हो रही है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 28B। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक लेते हैं, खाली पेट लेते हैं, PPI लेते हो कि नहीं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटोप्राजोल, आइसोनियाजिड फेनिटोइन इंटरैक्शन रिजल्टिंग इन फेनिटोइन टॉक्सिसिटी। तो ये किस टाइप का इंटरैक्शन होता है? आइसोनियाजिड जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग है और फेनिटोइन जो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है, तो इनका इंटरैक्शन होता है वो किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टर्म एसोसिएटेड विद द रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। रैपिड ऑनसेट एंड एकदम से ऑनसेट हुआ, रैपिड ऑनसेट हुआ, दिस इज नोन एज एक्यूट, है ना। रैपिड ऑनसेट मतलब क्या हो गया? एक्यूट।
नेक्स्ट है ओटीसी मतलब सिंपल ओवर द काउंटर ड्रग होती है, तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन की पॉइजनिंग के लिए बता दीजिए बच्चों। ऑप्शंस में देख लो, आयरन की पॉइजनिंग के लिए डिफेरियोक्सामिन बताया है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ड्राइड राइजोम्स ऑफ एल्पिनिया ऑफिसिनारम बिलोंग्स टू फैमिली, जिंजिबरेसी फैमिली है। सोर्स है ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पिनिया ऑफिसिनारम, तो किसकी बात हो रही है, रसना की हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हर्ब यूज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन का मेन सोर्स है ये, किसका, एट्रोपिन का और स्कोपोलामिन का मेन सोर्स है। डुबोसिया ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आता है, बिल्कुल सोर्स है ये एट्रोपिन का स्कोपोलामिन का। सिंकोना तो क्विनोलिन एल्कलॉइड में चला जाएगा, गलत हो गया। कोल्चिसिन एमिनो एल्कलॉइड ये भी नहीं है। नक्सवोमिका इंडोल एल्कलॉइड्स में स्ट्राइकनिन ब्रूसिन होता है। आंसर इज ऑप्शन ए डुबोसिया मायोपोरोइड सोलेनेसी फैमिली होती है, इसमें एट्रोपिन स्कोपोलामिन प्रेजेंट होते हैं। नहीं सर आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट में किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट सारे आते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। The tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline. Component responsible for causing this could be. Tobacco consumption से क्या हो रहा है कि एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है टोबैको को के कंजप्शन से। तो कह रहे कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग, तो ये जो एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन स्टिमुलेट कर रहा है, तो कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टोबैको में क्या है, टैनिक एसिड कैटेचिन होते हैं क्या, अरे निकोटिन लगाओ ना, सिंपल ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए हमारा कोल्चिसिन बिल्कुल याद रखना है हमें, जो कोल्चिका मोटिव ने लिलिएसी फैमिली अमीनो एल्कलॉइड में आता है ना। नेक्स्ट है तुलसी कम्स अंडर कैटेगरी, तुलसी इम्यूनोमोडुलेटर होती है बच्चों, एंटी मलेरियल एंटी ट्यूमर डायूरेटिक नहीं होगा, इम्यूनोमोडुलेटर होती है। ओसिमम सैंक्टम तुलसी की फैमिली लैबिएटी होती है। वसका कंटेंट %, वेट पर वेट ऑफ वैसिसिन कैलकुलेटेड ऑन ड्राई बेसिस, तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा 0.6% वेट पर वेट। यूजिनोल इज प्रेजेंट इन, हमारे क्लोव में भी होता है यूजिनोल, तुलसी में भी होता है यूजिनोल, है कि नहीं, बिल्कुल होता है। फेनल में फेनकोन होता है, एनिथोल होता है फेनल में। कार्डेमम एलिटेरिया कार्डेमोमम इलायची जो होती है, कोरिएंडर धनिया है ना, कोरिएंड्रम सट्टाइवम एम्पेलिफेरस फ्रूट है ना। नेक्स्ट है सोरेलिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, सोरेलिन जो सोरेलिया में प्रेजेंट है बावची में, तो सोरेलिन को किसके लिए यूज करते हैं, एक्नी, अर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन या सोरियासिस, तो सोरेलिन को सोरियासिस के लिए यूज कर लो, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। सोरेलिया बावची जिसे कहते हैं, सोर्स क्या है, सोरेलिया कोरिलीफोलिया, फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोसी जो हमारी सना की भी होती है ना, सोरेलिया। जैसे एमिटिन एल्कलॉइड ऑफ आईपीके क्यूना, एमिटिन एक तो एमिटिक होता है, ये एमएसएस कराने के लिए यूज करते हो, बाकी एंटी मलेरियल ना होके एमीबीसाइड होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका, इंडोर एल्कलॉइड्स में हमारा विनका आता है बच्चों, इसमें विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, तो विनका इंडोल एल्कलॉइड की ड्रग है, सिंपल यही पूछा है। जैसे एल्यूरोन ग्रेन प्रेजेंट इन सीड्स आर अ टाइप ऑफ, तो एक टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं ना, सॉरी कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते, एल्यूरोन ग्रेन्स जो होते हैं ना, सीड के एल्यूरोन ग्रेन्स की बात हो रही है बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं ना, स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट डायोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूसिलेज ट्राइटर्पिनोड, स्टीरोइडल सैपोनिन है, स्टीरोइडल सैपोनिन डायोसिन है ना, डायोस्कोरिया वाला। नेक्स्ट है पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनोल, तो जिंजर की पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिट्राल, तो लेमन ग्रास ऑयल में होता है, जिंजिरोल यहाँ पे हो जाएगा, सीनियोल यूकलिप्टस ऑयल में होता है, तो यहाँ पर जिंजिरोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ कॉमीफोरा, की स्टेम से ऑब्टेन होता है, ओलियोगम रेजिन की बात हो रही है। ओलियोगम रेजिन में गूगल, मिर, एसाफोइटिडा 3 ड्रग मैं आपको बताती हूँ ओलियोगम रेजिन्स में, गूगल, मिर, एसाफोइटिडा, तो इसमें आपको एसाफोइटिडा और मिर मिला है ना, तो एसाफोइटिडा का सोर्स तो फिरुला फोइटिडा होता है, कोमीफोरा से तो हमको मिर मिलता है, कोमीफोरा मोल बर्सिरेसी फैमिली ओलियोगम रेजिन्स में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कैरियोफाइलेसियस टोमेटा इज प्रेजेंट इन, है ना, 2 कार क्रॉस से मैंने आपको बता रखा है,
तो डायासिटिक कैरियोफाइलेसिस क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। डायासिटिक स्टोमेटा हमारा वसका, पिपरमेंट और स्पेयरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी वसका दिया है। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड की ड्रग है वसका, एड थोड़ा वसका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली होती है ना। बाकी हमारा बेलाडो जो बीडीएस बेलाडोना धतूरा और स्ट्रामोनियम, इनमें हमारे एनआइसोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सैना में और कोका में पैरासिटिक होते हैं। और आपके डिजिटालिस कोल्ड बीएफसी मैंने आपको बता रखा है, कोल्ड बीएफसी इसमें एनोमोसिटिक होते हैं, याद है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स एक्सेप्ट। डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट्स में देखो थिवेटिया का क्या ही काम है, तो थिवेटिया का सोर्स थिवेटिया नेरिलीफोलिया है ना, एपोसाइनेसी फैमिली थिवेटिया का सोर्स है। बाकी प्राइमूला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनल, दीज 3 आर अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स। ओके, नेक्स्ट है मिकोनिक एसिड इज द केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस। तो मिकोनिक एसिड जो केमिकल मार्कर होता है किसके लिए, पेपर, पिलोकार्पस, प्रूनस, पापावर, तो पापावर के लिए होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पेनेक्स डायोल कॉन्स्टिट्यूएंट है पेनेक्स डायोल। पेनेक्स में, पेनेक्स कहाँ पर है, जिंजर तो नहीं होता, जिनसिंग को पेनेक्स जिनसिंग है ना, एरेलियसी फैमिली होता है, पेनेक्स सिनोनिम होता है जिनसिंग का, तो पेनेक्स डायोल जिनसिंग में होते हैं ना। नेक्स्ट है रिजर्पिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, रिजर्पिन कम्स अंडर ट्रोपेन अल्कलॉइड है ना, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स डिराइव होते हैं हमारे ट्रिप्टोफन अमीनो है ना, सॉरी रिजर्पिन आता है, सॉरी इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है ना बच्चों, रिजर्पिन किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड में आता है। और इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए हमारा ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल सही ऑप्शन सी ट्रिप्टोफन एंड ट्रिप्टामिन। विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर रिलीफ ऑफ कफ के रिलीफ के लिए विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस, गार्गल्स, ड्रॉप्स, लिग्जर्स, लिंक्टस है ना, तो विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस है जो कफ के रिलीफ के लिए कौन से यूज करोगे, लिंक्टस यूज करोगे है ना, लिंक्टस होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनोलिन इज ऑल्सो नोन एज, लैनोलिन को और क्या कहेंगे, कार्नोबा वैक्स, देखो है ना हाइड्रस वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज लैनोलिन। नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ 2 फेज इन द इमल्शन, में 2 फेज कंप्लीट सेपरेट हो गई, क्रैक हो गया, इमल्शन की क्रैकिंग हो गई बच्चों। नेक्स्ट है मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ एड लिबिटम आर, तो इसका मतलब रिमाइंडर हाफ नहीं होगा, एज मच एज यू प्लीज होता है, एड लिबिटम मतलब एज मच एज यू प्लीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रेपरेशंस इज अप्लाइड एक्सटर्नल टू द स्किन एंड ओनली इन द कैविटी, स्किन में एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, एनिमा, ईयर ड्रॉप, डाउचेस नहीं, कोलोडियोन्स होते हैं, और ये कोलोडियोन्स कोई भी कट वाउंड वगैरह पे अप्लाई करोगे, इवेपोरेट होने पे वहां पर एक फिल्म फॉर्म हो जाती है, तो ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था। ओके ठीक है, कोलोडियंस क्या है बच्चों, लिक्विड प्रेपरेशंस तो इंटरनल यूज के लिए तो नहीं होते, ये एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होते हैं। लिक्विड प्रेपरेशंस एक्सटर्नल यूज के लिए इनमें पायरोजाइलिन प्रेजेंट होता है ना, उससे ही ये फिल्म फॉर्मिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। Next, water purified by distillation or reverse osmosis and meets the specification for purity as per IP which is free from pyrogen, free है ये and not intended to be sterile, pyrogen free है तो purified water नहीं होगा, deionized water नहीं होगा, ठीक है, तो स्टीराइल की जरूरत नहीं है, तो स्टीराइल नहीं है तो स्टीराइल वाटर फॉर इन्फेक्शन, तो स्टीराइल होगा, तो यहाँ पर आंसर है वाटर फॉर इंजेक्शन, जो हमारा स्टीराइल नहीं होगा बट पायरोजन फ्री होता है ना। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है आपने 132 पाउंड्स को किलोग्राम में, तो फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करिए, आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन बी 60 किलोग्राम। The doses form in which fluid containing drug is retained in the rectum for the drug to act either locally or systemically, तो ये हमारे क्या है, रिटेंशन एनिमा होता है। ओके नेक्स्ट है 1 फ्लूडाउंस वॉल्यूम इज, 1 फ्लूडाउंस में कितना ml होता है, तो 1 फ्लूडाउंस में 30 ml होता है, सही है ना। नेक्स्ट है टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं, एंटारिक कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड, मोल्डेड या शुगर कोटेड टैबलेट। ट्राइचुरेट्स जो बच्चे होते हैं मोल्डेड टैबलेट्स को कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन साइक्लोन सेपरेटर मिक्सचर इज पास्ड थ्रू, तो साइक्लोन सेपरेटर में जो मिक्सचर को पास करते हो टेंजेंशियली है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेंजेंशियल इनलेट इन द सिलेंडर। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिक्सर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स की बात हो रही है बच्चों, सिग्मा आर्म, प्लैनेटरी मोशन, एजिटेटर, टम्बलर, तो हमारा प्लैनेटरी मोशन मिक्सर आएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड रोटर एंड द सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल एंश्योर रैपिड ब्रेक डाउन ऑफ डिस्पर्स्ड लिक्विड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स,
तो किसकी बात हो रही है? अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर, रैपिसोनिक होमोजेनाइजर, हैंड होमोजेनाइजर, क्लोडर या सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एस्बेस्टोस को यूज करोगे किसके लिए? फिल्टरेशन, क्लैरिफिकेशन, मैसेरेशन या एक्सट्रैक्शन। एस्बेस्टोस इज यूज्ड फॉर फिल्टरेशन। ऐसा होमोजेनाइजर्स को किसके लिए यूज करेंगे बच्चों? सिंपल सा है, मिक्सिंग के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्यूजन मेथड इज यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ, तो ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन के लिए पढ़ते हो ना, फ्यूजन मेथड आता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज इन सस्पेंशन में फ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या होगा? हमारा SLS को नहीं भूले हो ना, सोडियम लोरेल सल्फेट, इसकी HLB वैल्यू कितनी होती है? 40 होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल? लार्जेस्ट 000 वाला होता है, स्मॉलेस्ट S वाला मतलब कि 5 वाला होता है। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंट्रामस्कुलर रूट की बात हो रही है बच्चों, कौन सी बात सही है? इंट्रामस्कुलर रूट, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू वन ऑफ द लार्जर स्केलेटल मसल्स, डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फीमोरस, बिल्कुल सही बात है। ओनली सॉल्यूशंस और एक्वा सस्पेंशंस को इंजेक्ट कर सकते हो इंट्रामस्कुलर, बिल्कुल सही है। डिपोर्ट प्रेपरेशंस भी इंजेक्ट कर सकते हैं, तीनों बातें सही लिख रखी है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। वोलेटाइल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो वोलेटाइल ड्रग्स को इनहेलेशन रूट से दोगे, किससे दोगे? इनहेलेशन से, ओके। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग ग्वाइंथिडीन कैसे काम करेगा? डिप्लेटिंग कैटेकोलामिन, कैटेकोलामिन का डिप्लेटर होता है, नहीं भाई। ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बिल्कुल नहीं। इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फेटामिन, क्या नहीं कराएगा? CNS को स्टिमुलेट बिल्कुल करेगा, एपेटाइट रिड्यूस कराता है, इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, तो क्या नहीं कराता? डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक BP को डिक्रीज नहीं कराएगा। जैसे मिसोप्रोस्टोल क्या होता है बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मिसोप्रोस्टोल, याद रखना। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज करोगे तो क्या करा देंगे? डायरिया, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग या वो सारी चीजें करा देंगे, है ना। डायरिया भी करा देंगे, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग भी करा देता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो अल्सर थेरेपी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम COPD स्टैंड्स फॉर? COPD क्या होता है? देखो कोर्टिकोस्टेरॉइड वाला नहीं होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन, दो ड्रग पढ़ते हो तो क्रोमोलिन सोडियम वही सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, है ना, और कीटोटिफन भी आता है। नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल, अभी हमने देखा था 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल, है ना, कैल्सिट्रायोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैल्सिट्रायोल के बारे में क्या बात सही है? देखो ये ना क्या करेगा? कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, हमने देखा था कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए हमारा कैल्सिट्रायोल होता है, PTH होता है, कैल्सिटोनिन होता है। तो PTH और कैल्सिट्रायोल तो कैल्शियम को लेवल को ज़्यादा कराते हैं और कैल्सिटोनिन जो होता है वो कम कराता है, तो ये कैल्शियम को लेवल को ज़्यादा कराएगा। कैसे कराएगा? देखो कैल्सिट्रायोल एनहेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन करा देगा, बिल्कुल सही है। एनहेंस रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोन से, भाई मैक्सिमम तो कैल्शियम बोन में ही है हमारा, तो बोन से रिजॉर्प्शन करा देगा, बिल्कुल सही है। कैल्सिट्रायोल एनहेंस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द किडनी, देखो तीनों बातें से लिख रखी है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग प्राइमरली एक्ट टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन मेकिंग देम यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर अदर कार्डिक अरिथमिया, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराएंगे हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं, तो इसमें देखो एंटी अरिथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, पेरिफेरल वैसोडाइलेटर नहीं, कार्डियोटोनिक्स होते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निफेडिपिन में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस है? डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग पड़ी है ना, तो कौन सी है? पायरिडीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विगाबैट्रिन पोटेंशिएट एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रो, विगाबैट्रिन बताओ, पढ़ो ऑप्शन। देखो विगाबैट्रिन जो होता है ये क्या करता है? गाबा ट्रांसअमीनेज इनहिबिटर होता है, ये इनहिबिट कराएगा गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम को जो क्या कर रहा था? गाबा को डिग्रेड करा रहा था, ओके। नेक्स्ट एमेंटाडिन इन पार्किंसंस एक्ट बाय, एमेंटाडिन क्या होता है बच्चों? डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, तो क्या करेगा? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट्स, ओके। एमेंटाडिन को पार्किंसन एंटीवायरल ड्रग होती है और इसको पार्किंसन में भी यूज करते हैं। जैसे आयरन इज कॉम्पोनेंट, तो आयरन किसका कॉम्पोनेंट है? आयरन हीमोग्लोबिन, लिम्फ, पैंक्रेटिक जूस या गैस्ट्रिक जूस, सिंपल है। आयरन किसका कॉम्पोनेंट होगा बच्चों? हीमोग्लोबिन का। ए पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट ड्रग कौन सा? पेनिसिलिन, फेनिडाइन, वॉरफेरिन या हिपैरिन, तो हमारा हिपैरिन पेरेंट्रल में आता है ना।
जैसे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटी एमिटिक, एंटी एमिटिक क्या करेगी भाई, पेन को रिलीफ नहीं कराएगी, एंटी इन्फ्लामेटरी, प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग करा देगी, इससे सिंपल तो क्या ही होगा, हो सकता है कुछ। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लैंसोप्राजोल विच इज यूज फॉर पेप्टिक अल्सर, लैंसोप्राजोल का मैकेनिज्म बताओ, लैंसोप्राजोल पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सिंपल हो गया ऑप्शन बी। हिस्टामिन के एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में टिडीन वाले ड्रग आते हैं लाइक रेंटाडीन, सिमेटाडीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूजेस यूटीआई, यूनिट ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, है ना। तो बताओ तो नाइट्रिक एसिड आता है, नाइट्रोफिरेंटोन, मैथिनामिन भी यूज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, सल्फानिलामाइड, सल्फाथायाजोल, ट्राइमिथोप्रिम, या तो ये ऑप्शन सी ट्राइमिथोप्रिम फोलेट, ये डीएचएफआर इनहिबिटर की बात है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है ये, ठीक है, ट्राइमिथोप्रिम ऑप्शन सी। ओके, तो बच्चों ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चन। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप देने वाले हो कमेंट बॉक्स में, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज 1 2 3 4, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो प्ले स्टोर में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर टेस्ट सीरीज आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।